हेलो गाइस, वेलकम टू अक्कू एथिक ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और अभी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। थोड़ा सा टाइम में चेंज आ गया है, नीचे शुरू हो रहा है। अब मैं 5 बजे की जगह आज 5:30 बजे उठी हूँ, क्योंकि बाबू का स्कूल 8 बजे की जगह अब 8:30 हो गया है। तो इस वजह से मैं आज से 5:30 बजे उठना शुरू की हूँ। बाकी देखते हैं कितने दिन स्कूल की टाइमिंग क्या रहती है। जैसा टाइमिंग रहता है उस हिसाब से उठती हूँ। तो आज से मैं 5:30 बजे उठी हूँ और बाबू ने बोला था कि आज उनको आलू का पराठा ले जाना है लंच में। तो मैं आलू का पराठा बना चुकी, नहा धो चुकी और यही लंच बना के ऊपर आई हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो का इंट्रो शूट कर लेती हूँ, फिर बाबू को जगाती हूँ, क्योंकि आज थोड़ा पहला दिन है ना, तो इस टाइम में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और जैसे जिस टाइम का आदत हो जाता है ना, फिर वो एकदम ध्यान में रहता है कैसे ऐसे इस टाइम पे कर देना है। तो आज थोड़ा मुझे ही ये टाइम अजीब लग रहा है, तो इस वजह से बाबू को भी जल्दी जगाऊँगी कि लेट ना हो, पहले दिन लेट ना हो। जैसे टाइम चेंज हुआ है तो पहले दिन लेट ना हो। बाकी बाबू की क्लास टीचर जो है वो बाबू मतलब छठ का प्रसाद मांगे हुए हैं, तो अभी मुझे उनके लिए छठ का प्रसाद भी पैक करना है और पैक करके लेते जाऊंगी, क्योंकि जब उन्होंने मांगा है तो देना तो बनता ही है। तो मम्मी से मैंने बोला था पैक करने के लिए, बट मम्मी पैक नहीं की है। तो अभी मैं जब जाऊंगी बाबू को लेके नीचे तो मैं उनके लिए प्रसाद पैक कर दूंगी। तो बस यही सब है। लंच वंच बन गया। अब देखते हैं, अब आज से थोड़ा सा रूटीन डिस्टर्ब होगा। बाकी मुझे आज डॉक्टर के वहाँ भी जाना था, तो देखते हैं आज डॉक्टर के वहाँ जा पाती हूँ या नहीं जाती हूँ, पता नहीं, मुझे नहीं आइडिया है। पापा क्या करते हैं ये तो पापा के ऊपर डिपेंड करेगा। तो बस आज डॉक्टर के वहाँ जाना है, तो अगर डॉक्टर के वहाँ जाऊँगी तो टाइमिंग और डिस्टर्ब होंगे। बाकी देखती हूँ, जो भी होगा जैसा होगा आगे आप लोगों के साथ अपडेट करूँगी। बाकी इस समय यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है, समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सही है। हाँ, मतलब नीचे आवाज़ आ रही है। बाकी इस समय समझ में ही नहीं आ रहा है, यूट्यूब पे ऐसा इस समय वो चला हुआ है कि कौन सही है कौन गलत है, भगवान जाने, समझ नहीं आ रहा है। बट कल रात में तो यूट्यूब पे कम्युनिटी लाइव ये सब देख के दिमाग ख़राब हो गया था, नींद ही नहीं आ रही थी। चलिए इस सब बारे में आपसे बाद में बात करूँगी, क्योंकि अभी सुबह आवाज़ इशू है, तो मैं बात करूँगी इस बारे में। तो चलिए मिलते हैं बाद में। बाबू को मैंने जगा दिया और बिस्तर भी सही कर दी हूँ। अब जा रही हूँ नीचे, उनको ब्रश कराती हूँ, लंच वंच पैक करूँगी। जो उनको खाना होगा कुछ खावा लेंगे, बिस्किट या जो भी। उसके बाद से नहला धुला के रेडी करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ये तीनों की चम्मच मंगवावे ला, वो चम्मच से तो है, चम्मच आ रही तो मैं उठी कायदे से। अब क्या करूं, मेरे हाथों में कुछ ऐसी बात है। हाँ, मैंने अपने दोस्त ये भैले रने खुला है कि और ले लेगा नहीं तैयार, अब नहीं चाहिए। चलो तो मैं खा लूँगा, ठीक बात। फिनिश करो फिनिश खा के जा, करो। आओ बटोर के देखा लोगों हम नई गाड़ी जाएंगे। घर में मैं चिल्लाया था। आज ठंड वाला एकदम मौसम आ गया, आज लग रहा है ठंडी शुरू हो गई। ड्रैगन उस पर फिसल जाता है, फिर वो बच्चे को बोलती है कि अब ड्रैगन को पेंट करने का समय आ चुका है, जिसमें बच्चा कंट्रोल ले लेता है और ब्रूम को स्वॉर्ड में कन्वर्ट करके वो लोग ड्रैगन के हार्ट
बाबू को स्कूल छोड़ दी हूँ, मतलब पहुँचा दी हूँ। बाकी मेरे ध्यान से ही निकल गया था कि मुझे आज, मतलब सुबह में ध्यान से निकल गया था, कल तक तो याद ही था, मुझे सुबह में ध्यान से निकल गया था कि मुझे जाना है डॉक्टर के वहाँ। और पापा भी चर्चा नहीं किए, जब मैं गाड़ी में बैठी हूँ तब पता चला है कि जाना है। तो मैंने ना ड्रेस चेंज किया ना कुछ भी किया, जो पहनी थी वही पहने आ गई हूँ। अब जा रही हूँ डॉक्टर के वहाँ, दिखलाती हूँ, देखती हूँ अब क्या कहते हैं। वो रिपोर्ट वाला भी इशू है, क्योंकि 4 दिन पहले कुछ और रिपोर्ट था, 4 दिन बाद कुछ और रिपोर्ट था। कोई कह रहा है कि गवर्नमेंट वाला सही कह रहा है, कोई कह रहा है प्राइवेट वाला सही है। मुझे खुद, मैं कंफ्यूज हूँ कौन सही है कौन गलत है। तो मैंने सोचा है कि एक बार मैं फिर से टेस्ट कराऊंगी, तो देखती हूँ, वापस आते वक्त पापा से कहूँगी कि ना हो तो एक बार CBC में फिर से करा लेती हूँ। बाकी देखते हैं डॉक्टर अभी क्या कहते हैं, उसे डॉक्टर क्या कहते हैं उसी हिसाब से फिर मैं डिसीजन लूँगी, नहीं तो बाद में किसी दिन करा लूँगी। तो बस अब जा रही हूँ डॉक्टर को दिखलाती हूँ, फिर आती हूँ। कैसे भूत की तरह आ गई हूँ, चाय भी नहीं पी और आज मस्त कोहरा है, बहुत कोहरा है, अच्छा वाला कोहरा है, मतलब दिख नहीं रहा है ऐसा आज कोहरा है। ऐसा लग रहा है ना जैसे बारिश हो रही है। मतलब हम देखें बाइक से जो लोग हैं, बाइक वाले लोगों का शर्ट पैंट हर एक चीज़ भीगा हुआ है, जैसे कि बारिश से भीग के आ रहे हैं, इतना मस्त कोहरा है। तो बस चलते हैं डॉक्टर के वहाँ। कहाँ चले गए? चलिए मिलते हैं, बाद में आ रहे हैं पापा। दिखला दिया मैंने डॉक्टर को। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना इतना नाटक होता है, बट क्या किया जाए, यहाँ पे मैंने बहुत सारे डॉक्टर को, मतलब गोरखपुर में भी दिखलाया डॉक्टर को, यहाँ भी दिखला चुकी हूँ, बहुत कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने जो दिखलाया, 15 दिन की दवा मैं खाई, 15 दिन भी नहीं पूरा, बीच में तो 4-5 दिन से भी गैप ही है, बट पूरा मेरा एकदम सही हो गया है। छठ में थोड़ा सा वो हो गया था, क्योंकि छठ में हाथ में हल्दी और चावल का आटा वाटा उतने देर लगे रह गया, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत किया था, बट एकदम सही हो गया है मेरा हाथ और पैर, भगवान की कृपा है, बस ऐसे ही सही रहे। तो इस वजह से मैं आई हूँ आज दिखाने, बट यहाँ इतना नाटक है, ये ऐप डाउनलोड कीजिए, फिर ऐसे कीजिए, वो कीजिए, और बाकी यहाँ पे नेट नहीं चल रहा है। अंदर चले जाओ नेट नहीं चल रहा है, बाहर आ जाओ, सब कुछ हो गया था, टोकन नंबर की वजह से फंस गया। वो तो कहीं परिचय था, वो आ गया, कह रहे चलिए आप छोड़िए इन सब चक्कर में। बाकी सब पुलिस फोर्स लगाए हुए हैं बाहर, पूरा अंदर कोई जा ही नहीं सकता बिना मोबाइल में ऐप डाउनलोड किए। पापा गए यहाँ पे, आप लोगों को अगर दिख रहा होगा तो ये रहा, देखिए वो गए पापा, जस्ट सामने गाड़ी खड़ी है। पापा गए हैं दवा लेने, क्योंकि हम लोग वहाँ से दवा नहीं लेते, हम पापा है कि आप बाहर की दवा लिख दीजिए, बस अच्छी लिखिए। तो दवा सच में अच्छी लिखे थे, बहुत फ़ायदा किया है। तो अभी वही दवा कंटिन्यू किए, लेकिन मेरे मतलब बीच में मैं जब वो दवा खा रही थी तो बीच में छोटे छोटे दाने हो गए थे। तो पहले एक आध हमको पैर में दिखे थे, तो हम सोचे हो सकता है मच्छर काटा हो, फिर हाथ में दिखे, तब भी हम मतलब हमारे ध्यान में नहीं आया कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो दीदी से बोले छठ के लगभग में, तो दीदी बोली कि तुम स्किन की दवा खा रही हो ना, कोई दवा उसमें रिएक्ट कर रहा है। तब हम कहें वो अच्छा हाँ, तो कहीं क्योंकि स्किन की दवाएं तेज़ होती हैं। तो फिर आज मैं बताई हूँ उनको, तो उसमें से वो 2 दवा वो कर दिए हैं, कहें कि यही दवा रिएक्ट कर सकती है, तो उस 2 दवा को वो काट दिए हैं। बाकी और 2-3 दवाएँ चलेंगी, फिर 15 दिन बाद बुलाएं। बाकी मैंने डॉक्टर से बोला कि सर रिपोर्ट देखे हैं, तो कह रहे हीमोग्लोबिन कम है। हम कहा हाँ, बाकी मैं कही कि मतलब थर्सडे को मैं कराई थी प्राइवेट में, मंडे को आपने कराया, तो थर्सडे को मेरा हीमोग्लोबिन 7.6 था और मंडे को आपने कराया है तो 9.2 है। तो फिर वो टार्च वार्च दे देखे तो कह रहे हैं कि आपका 7 और 9 के बीच में ही है, उससे ज़्यादा नहीं है और कम ही होगा, हीमोग्लोबिन कम है। और अनार खाइए, चुकंदर खाइए, बाकी कहिए तो मैं आयरन की दवा लिख देती हूँ अगर आप खाइए तो। हम क्या लिख दीजिए, खा लेंगे, क्यों नहीं खाएंगे, दवा ज़्यादा आसान है, फल फूल बड़ा। कीवी उधर इतना अच्छा आ रहा था, खाए, अब इधर इतना गंदा आ रहा है, काट रहा है, मन ख़राब हो जा रहा है। अब मैं कीवी नहीं खाऊंगी, फेंक दूंगी कीवी से भी, बिना मतलब का कीवी आ रहा है। और पापा को मना भी कर दूंगी कि मत लाइएगा, बहुत बेकार है, मतलब जैसे कि उसमें बाल ऐसा है, और मेरे दांत में वो मतलब कोई वही नहीं है, खट्टा समझ में आता है, वो एकदम से टाइट है, काटते भी नहीं बन रहा है, ऐसा कीवी आ रहा है। तो इसलिए अब कीवी लेने का, और
आज तो ऐसी ठंड है मतलब ऐसा फील हो रहा है ना कि गर्मी गई, ठंड का मौसम आ गया। आज मस्त वाली ठंड है और मुझसे गलती हो गई क्योंकि कल भी ऐसे कोहरा था, बट 1-1.5 घंटे में कोहरा 9 बजे तक छट गया था। कोहरा 8 बजे, हाँ 8:30 तक कोहरा छट गया था। तो मुझे लगा आज भी वैसे ही मौसम है और बाबू को मैंने कुछ पहनाया नहीं है। ये एक फुल शर्ट पहन के गया है बट स्वेटर वेटर नहीं पहना है। बट देखें कि आज स्कूल में बहुत सारे बच्चे स्वेटर ही पहन के आए थे। मैम बोली भी हैं कि स्वेटर भी नहीं पहने हो, अंदर भी कुछ नहीं पहने हो। तो अब कल से देखते हैं जैसा मौसम रहा। अभी तो आज इनर तो नहीं पहनाएंगे इसलिए क्योंकि इनर पहना के भेजेंगे ना तो उसको बहुत गर्मी होती है, अगर गर्मी होगा तो निकल नहीं पाएगा। और स्वेटर पहना के भेजेंगे तो कम से कम अगर गर्मी होती है तो निकलवा सकता है मैम से। तो बस यही सब बातें हैं। बाकी अभी उसका मैंने नया वाला स्वेटर धुला ही नहीं। पापा रखे थे कि मैं धुलूँगा, पापा भूल गए। आज मैं मैम के प्रसाद के लिए जब पन्नी ढूंढ रही थी तो वही पन्नी निकाली हूँ तो देख रही हूँ कि उसमें स्वेटर और उसका वाइट पैंट दोनों है। तो वाइट पैंट तो मैं धुलने को डाल आई हूँ। अब जाऊँगी अभी तो स्वेटर भी उसका ईजी में चला दूँगी क्योंकि नया कपड़ा बिना धुले उसको नहीं पहनाती हूँ। तो बस यही सब बातें हैं। बाकी चाय नहीं पीऊँ तो इसलिए मेरा आवाज़ भी थोड़ा अजीब आ रहा है। कल से थोड़ा सा आवाज़ अजीब हो गया, कल बहुत थोड़ा रोना धोना हो गया। तो बस अब चाहती हूँ चाय बना के। वैसे तो पिछली बार तो मैं चाय नहीं पी थी लेकिन आज चाय पीऊँगी क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा चेंज है। कोल्ड ड्रिंक पी लूँगी ना तो बीमार हो सकती हूँ सुबह सुबह, तो इसलिए चाय पीऊँगी। चाय वाय पीती हूँ फिर चलूँगी ऊपर, कपड़े प्रेस करूँगी। झाड़ू का काम मैं खाना बनाते वक्त करूँगी। जब मैं खाना बस की आवाज़ आ रही है। जब मैं खाना बनाऊँगी ना, लंच बनाते बनाते मैं झाड़ू वाला काम कर लूँगी, नीचे झाड़ू तब लगा लूँगी। और अभी मैं जाऊँगी बाबू का ड्रेस प्रेस करूँगी। अब बाबू के जो कपड़े हैं 2-4 पहले उसको करूँगी, जो निकल मतलब हो जाएंगे, जो नहीं होंगे फिर कल करूँगी। तो चलिए इसी के साथ करेंगे इस ब्लॉग को एंड, क्योंकि बिना मतलब का लंबा ब्लॉग खींचने का कोई मतलब नहीं है। बाकी सोशल मीडिया पे जो इस समय क्या कहते हैं तहलका मचा हुआ है या गंदगी कहिए, जो भी कहिए, उसके बारे में अभी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बात करूँगी। क्योंकि अब ये ब्लॉग लंबा भी हो गया और मैं रास्ते में हूँ तो इस सब बारे में बात करना सही नहीं है। बाकी मैंने अपडेट दे दिया कि डॉक्टर ने क्या कहा। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय।